देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि माध्यक या माध्यिका कहिए, बात बराबर है, मीडियन। ठीक है, तो जानेंगे पहले ये अवर्गीकृत क्या बोलते हैं इसको, अवर्गीकृत आंकड़ा है। ठीक है, मतलब इस तरह छिटाया हुआ है, तो इसका हम माध्यक कैसे निकालते हैं, मीडियन। ठीक है, तो समझेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे हम आ रहे हैं मुद्दा पर। देखिए जो आंकड़ा देता है, जो बंटन देता है, ठीक है, उसको हम पहले क्या करते हैं, एसेंडिंग या डिसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या करते हैं, सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा, और घटते क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा। पहले हम सजा लेते हैं और उसके बाद सजाने के बाद उसको काउंट करते हैं। ठीक है, ओरली पहले समझ लीजिए, काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद क्या करते हैं, अगर वो सम है, ठीक है, सम मतलब समझ रहे हैं ना, जो 2 से कट जाता है तो सीधे 2 से उसको भाग दे देंगे, अब भाग दे करके उसके बाद काउंट कर लेंगे, और काउंट करके जो आएगा सो मेरा माध्यक आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए प्रैक्टिकल यही है, इसका हमको निकालना है क्या, माध्यक निकालना। ठीक है, तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही सजा रहे हैं, बढ़ते क्रम में ही सजा ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा देखें, सबसे छोटा इसमें क्या है, 10 है। 10 के बाद इसमें उससे बड़ा कौन है, 10 के बाद 12 है। ठीक, अब इसको काउंट करेंगे कि कितना हुआ, बढ़ते क्रम में हो गया, मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी n बराबर रखेंगे। n बराबर कितना हो गया, 8। ठीक ना, नंबर यानी संख्या 8 हो गया। अब हम लिखेंगे n/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n/2। हमेशा 2 ही लिखेंगे, 4 3 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही लिखेंगे। ठीक है, अब काटेंगे कितना आया, 4। ठीक ना, तब माध्यक बराबर यही 4वां होता है, माध्यक होता है n/2वां पद, n/2वां पद, मतलब n/2वां पद मतलब ये जितना है, तो चौथा पद इसका माध्यक हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे, इधर से भी गिनेंगे, उधर से भी गिनेंगे। कितना गिनेंगे, 4, 1 2 3 4 आया, फिर 1 2 3 4, लीजिए 2 आ गया बीच में, तो दोनों तो माध्यक होगा नहीं, तो अब एक काम और करेंगे, अब ये दोनों को जोड़ करके 2 से फिर भाग देंगे। ठीक है ना, तब मेरा अभीष्ट माध्यक निकलेगा। तो ये हो जाएगा माध्यक बराबर 15 + 16/2। ठीक है, 15 दूनी 30, 31/2, 31/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 1 31 4 है 15, अर्थात ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा का जो माध्यक निकल के है कितना है, 15.5 आया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, ये अवर्गीकृत था। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वर्गीकृत वाला, और उसके बाद एक वर्ग अंतराल वाला लेंगे। ठीक है, तो उसको समझते चलेंगे। ओके, देखिए ये है आपका वर्गीकृत है। ठीक है, ये क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा है, मतलब एक वर्ग बना करके इसको दिया हुआ है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब है जो 2 जो है ना 3 बार आया होगा, जैसे वो लिखे हुए थे, तो 2 3 बार, 5 2 बार, 6 5 बार, 8 4 बार। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि 2 को 3 बार ऐसे 2 2 2, अब 5 को 2 बार 5 5, 6 को 5 बार 6 6 6 6, और फिर 8 को 4 बार 8 8 8 8, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ऐसे सजा हुआ है 14। तो n कितना आ गया, 6 आ गया माध्यक। ठीक ना, तो इस तरह से तो ऐसे करने नहीं जाएंगे हम, अब इसको कैसे बनाएंगे उसको बता रहे हैं। देखिए 6 आया आंसर, इसका भी आएगा 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ऐसा देता है तो एक चीज इसमें ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है हमको। ठीक है, तो चलिए हम पहले बना रहे हैं। संचय बारंबारता इजी है निकालना। ये बारंबारता है ना, इसको जो कहते हैं हम छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दिए, 3 का 3 उतार दिए। अब क्रॉस तिरछा तिरछी जोड़ते हैं, 3 और ये 2 जोड़ करके लिख देते हैं 5, फिर 5 और ये 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 10 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। देखिए इसको भी जोड़िएगा तो आप 14 ही आएगा, तो समझ लीजिए कि सेटिस्फाइड आपका है। ठीक है, देखिए 3 2 5 5 10 14 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक ना,
इसको लिखेंगे हम n बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, तो लिखेंगे n/2, n/2 से ठीक बड़ी संचय बराबर, याद रखिएगा n/2 से, ऐसा कीजिए n/2, n के जगह पर रख दीजिए 14/2, कितना आया 6। ठीक ना, अब 6 से ठीक बड़ी संचय बराबरता, 6 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला 6 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ठीक ना, देखिए 6 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ठीक है, 6 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है 10 है ना। ठीक है, 6 से जो आया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ही हो जाएगा। वर्ग अंतराल तो नहीं है, यहाँ पे चरमान रखेंगे। क्या रखेंगे? चरमान। वर्ग अंतराल आएगा तो वर्ग अंतराल रखेंगे चरमान। तो देखिए 6 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता 10 है और 10 वाला चरमान कितना है 6 है। ठीक है, इसलिए माध्यक मेरा क्या हो गया 6। माध्यक बराबर कितना आ गया 6। अभी इसके पहले भी उस तरह से निकाले थे तो 6 ही आया था, यहाँ भी 6 आ गया। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे ये बात को समझ गए होंगे। अब हम एक और एग्जांपल प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, वो रहेगा आपकी वर्ग अंतराल दिल रहेगा। ठीक है, कि 0 से 10 के बीच में इतना है, 10 से 20 के बीच में इतना है, 20 से 30 के बीच में इतना है, तो उसका माध्यक कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे उसको। देखिए इसको 2 से 14 काटेगा तो 7 आएगा। ठीक है, 7 से ठीक बड़ी तो वही होगा 10 होगा, 10 का चरमान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 14 है। ये वाला आप फिर आ गया वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दिया। ठीक है ना, तब हमको इसको, ये भी वर्गीकृत ही है। ठीक है, तो इसका हमको अब माध्यिका निकालना है। तो कैसे माध्यिका हम निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए ये सब पहले बना दे रहे हैं हम। ठीक ना, देखिए ये बना दिए। अब संचय बारंबारता आपको बता दे रहे हैं, ये क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप 7 5 12 हो जाएगा। 12 11 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, होगा ना जी। और 23 6 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी 29 हो जाएगा। ठीक है, ये 29 4 कितना हो जाएगा। ठीक, ये आप इसको जोड़ोगे ना तो 33 ही आएगा। देख लो 6 4 10 10 20 21 21 5 26 26 और 7 33, n बराबर कितना आ गया 33। तो देखिए मेरे प्यारे, अब वो चीज़ करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला क्या है जी, यहाँ देखेंगे। माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, और बटा स्मॉल f अगुने I। अब इसमें हम आपको बताएंगे नहीं कि L क्या है, n/2 F क्या है, I क्या है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर ही समझाएंगे आपको। ठीक है, कि बेटर से बेटर आप समझ सके। ठीक, करना यह है n/2 पहले करना ही आपको। n/2, n का जगह कितना रखेंगे हम 33 रखेंगे, यानी 33/2 से ठीक बड़ी, वही बात लिखेंगे जो लिखे थे, ठीक बड़ी। हाई कटेगा मतलब। ठीक है, 33/2 काट सकते हैं, काट दीजिए। कितना हो जाएगा 33 को आधा कीजिएगा तो 16.5, 16.5 मतलब 16.5। ठीक है, या 5 0 भी कर सकते हैं। से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। देखिए 16.5 मतलब 16.5 से ठीक बड़ी 23 होगा। 23 वाला वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30 है, 20 से 30 है। ठीक है, तो होगा इसमें ये कि, चलिए तो अब माध्यक बराबर लिख रहे हैं हम, या मन करे तो लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, L, इस सूत्र में L जो है ना, ये जो माध्यक वर्ग जो आया ना, इसका निम्न सीमा, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, उसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो निम्न सीमा कितना है 20, तो L बराबर आ गया मेरा 20। ठीक है, उसके बाद अब क्या चाहिए हमारा बड़ा F चाहिए। ठीक, तो बड़ा F, कैपिटल F जो होगा ना,
जो 23.5 से जो ठीक बड़ी 16.5 से ठीक बड़ी कितना आया था 23 के पहले वाला कितना है 12। फिर से समझिएगा, हाथना तो आपको करने आ जाएगा n/2 मतलब जितना रहेगा उतना बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तब 20 से 30 है, 20 से 30 उसमें निम्न सीमा 20 मतलब नीचे वाला छोटका क्या हो जाएगा l का मान, और बड़का f का मान इसमें हो जाएगा ये जो आया था 16.5 से ठीक बड़ी 23 ना था जी, 23 से पहले वाला कितना है 12 है, तो 12 छोटका f इसका जो आया था वर्ग उसी का क्या होगा कि बारंबारता, मतलब ये हो गया छोटका f, ये हो गया बड़का f, और ये हो गया आपका l। ये हम आपको बता रहे हैं, आप मत वहाँ क्वेश्चन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो 11 हो जाएगा, और क्या बचा, एक i बचा हमारा, तो i मतलब लंबाई 0 से 10 से 20 के बीच की दूरी कितना है 10 है ना, है, तो ये हो जाएगा 10। अब हम क्या कर सकते हैं कि उस सूत्र पर भर देंगे और वही जो सोल्यूशन आएगा वही मेरा माध्यक आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यक l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुने i हो जाएगा। तो l के मान कितना रखेंगे हम 20, तो 20 रख दिए, ठीक है। n/2 का मतलब कितना है 16.5 है, बड़का f कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब बटा छोटका f कितना हो गया 11, अगुने i का मान कितना है 10 है, ठीक है। तब 20 प्लस, देखिए उधर का काम पहले कर देंगे, 16.5 में से 12 जाएगा तो 4.5 आ जाएगा, 4.5 मतलब 4.5, और उसमें करेंगे हम गुना कितना से 10 से, अब बटा है 11, तब 20 प्लस, अब देखिए 4.5 रुपया 4.5 रुपये से 10 होगा ना, तो उसका हो जाएगा 45 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा मतलब 45 हो जाएगा। देखिए कैसे, एक वो जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव उधर भागता है, जब गुना करते हैं दशमलव दाएं साइड भागता है, भाग देते हैं तो बाएं साइड भागता है, तो उन्हें भाग जाएगा तो 45.0 मतलब 45 हो जाएगा, ठीक है। अब 11, तब 20 प्लस, अब 11 से 45 में आप भाग दे दीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर जीरो देंगे 11 9 99 4.09, अब इसी को जोड़ दीजिए तब 20 है चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।